जय जोहार, जय आदिवासी। आदिवासी भाइयों, आज समझेंगे कि आदिवासियों के लिए क्या कानून हैं। आदिवासियों के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए भारत में कई कानून और संवैधानिक प्रावधान बनाए गए हैं। मुख्य कानून और प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला है अनुसूचित जनजाति एसटी की पहचान। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों की पहचान की जाती है। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों की विशेष सुरक्षा और विकास के लिए मार्गदर्शन करना है। दूसरा है पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची, इसी अनुसूची के तहत आदिवासी बहुल इलाकों में विशेष प्रावधान है जो उनकी भूमि संसाधनों और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। छठी अनुसूची, यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों में स्वतंत्र जिला परिषदों के संगठन की अनुमति देती है, जिससे इन क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन का अधिकार मिल सके। तीसरा है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। इस कानून का उद्देश्य वन भूमि पर आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों की पहचान और सुरक्षा करना है। इसमें आदिवासियों को वन भूमि पर व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार दिए जाते हैं, जिससे वे अपनी पारंपरिक जीवन शैली और वन संसाधनों पर निर्भरता को बनाए रख सकें। चौथा है पेशा अधिनियम। पेशा 1996। पेशा अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं में आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष अधिकार देता है। इसके तहत ग्राम सभाओं को भूमि, खनिज और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्णय लेने का अधिकार मिलता है। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों को स्वतंत्रता देना है ताकि वे अपने क्षेत्रों का प्रबंध कर सकें। पांचवा है भूमि अधिग्रहण कानून। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना अधिनियम 2013 के तहत आदिवासी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिनमें भूमि के अधिग्रहण से पहले उनकी सहमति आवश्यक होती है। इस अधिनियम में आदिवासियों के पुनर्वास और पुनः स्थापना की भी व्यवस्था है। छठवां है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यह कानून आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया है। इसके तहत शोषण, दमन और अन्य प्रकार के अत्याचारों पर कड़ी सजा का प्रावधान है। सातवां है आदिवासी उपयोजना टीएसपी। आदिवासी समुदायों के समस्त विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराती हैं। इन कानून और नीतियों का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना होता है। आदिवासी भाइयों, यह वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें। और यह चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप सबको हमेशा मिलती रहे। आप सबका धन्यवाद।